कूद जाते हैं। जेफ देखता है कि गुल्ली-गुल्ली और शॉन तो ट्रेन से कूद गए हैं और फिर जेफ फौरन ट्रेन के गेट से नीचे झाँकता है और तब जाकर जेफ को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि अभी तक जेफ को ऐसा लग रहा था कि ये तीनों इतनी ऊंचाई से कूदकर बच नहीं पाएंगे। लेकिन जेफ को कहाँ पता था कि नीचे एक नदी भी है जिसमें कूदकर गुल्ली-गुल्ली और शॉन बच गए हैं। लेकिन अब जेफ इनके पीछे नहीं कूद सकता है, क्योंकि अब नदी काफी पीछे निकल गई है और अगर जेफ अब कूदेगा तो इसकी हड्डी पसली एक हो जाएंगी। जेफ की आंखों के सामने से गुल्ली-गुल्ली और शॉन तीनों निकल गए हैं। इसका जेफ को बहुत पछतावा होता है और बदले की आग में जेफ ट्रेन के साथ ही आगे चला जाता है। इधर गुल्ली-गुल्ली और शॉन तैरकर नदी में से बाहर आ जाती है। और नदी से बाहर आते ही शॉन गुल्ली-गुल्ली से पूछता है, आखिर वो आदमी हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। शॉन के पूछने पर गुल्ली शॉन को बताता है, शॉन वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि एक किलर था और उस किलर ने उसका खून कर दिया है, क्योंकि उसने मोबाइल पर फोटो देखा था और हमने उसको खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए वो हमें मारने के पीछे पड़ गया था। लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो किलर भाग चुका है। तभी गुल्ली कहता है, गुल्ली वो किलर इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, मुझे लगता है कि वो हमारे पीछे वापस इधर आएगा। शॉन कहता है, गुल्ली अगर ऐसी बात है तो हमें फौरन चलकर इस किलर के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। गुल्ली कहता है, शॉन ये बात तुम ठीक कह रहे हो।